जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार जेपी एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक मिश्रण चालू करने वाले हैं जो कि एसएससी के सिलेबस में आता है। एसडी यादव प्रकाशन की किताब हम आपको फ्री में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाएंगे, जो कि एसडी यादव में कुल 34 पाठ होते हैं और हर पाठ को हम आपको बड़े आसानी से बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम वाइट बोर्ड पर लिखेंगे ताकि जिस बच्चे के पास किताब ना हो वो आराम से इस क्वेश्चन को देखे और उतार सकता है। जो भी बच्चा शुरू से पढ़ना चाहता है कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाकर चैनल को देखे। तो चलिए आज हम मिश्रण टॉपिक चालू करते हैं। मिश्रण में कुल 10 से 9 टाइप के प्रश्न बनते हैं। हम आपको टाइप वाइज टाइप सभी प्रश्न को बड़े ही आसानी से बताएंगे। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ, जिस मिश्रण जिसको अंग्रेजी में एलिगेशन बोलते हैं। पहले हम पता करते हैं कि मिश्रण कहते किसे हैं। मिश्रण का मतलब आपको लग रहा होगा मिश्रण मतलब मिलाना, तो आप सही सोच रहे हैं। मिश्रण का मतलब होता है कि मिलाना। किसी भी दो वस्तु को अगर हम आपस में मिलाएं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे किसी दाल को ले लीजिए और उस दाल में एक दाल को और मिलाइए तो हो गया 2 दालों का मिश्रण। किसी चावल को ले लीजिए, वो थोड़ा सा बड़ा हो और थोड़ा सा छोटा हो तो वो 2 चावल का मिश्रण हो जाएगा। आप ऐसे ही कई प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं जो एक से अधिक हो, जिसे मिलाने पर कुछ बने उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण बड़ा ही आसान चैप्टर है और हर एक एग्जाम में, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो और चाहे जीडी आर्मी, हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक फर्स्ट मिश्रण चालू करते हैं और बड़ी ही आसानी से आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है कि 6.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.20 प्रति रुपये वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो हो जाए। कहने का मतलब कि एक व्यापारी है और वो 2 प्रकार का चावल लिया है। पहले प्रकार का चावल 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो और दूसरे प्रकार का 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो चावल है। तो उसको कह रहा है कि उसे किस अनुपात में मिला, मतलब दोनों को किस अनुपात में मिला है कि 6.5 रुपये प्रति किलो बेच पाए। मतलब 1 किलो वो 6.50 पैसे का बेचे। तो बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं। पहले लिखिए फर्स्ट टाइप और यहाँ लिखिए सेकेंड। हम इसलिए लिख रहे हैं कि 2 प्रकार के चावल हैं। तो पहले प्रकार का चावल है कितना 6.20 और दूसरे प्रकार का 7.20। इन दोनों का मिश्रण, मिश्रण मतलब होता है मिलाना, इन दोनों का मिश्रण कितना है 6.50 रुपये। अब आपको एक बात बता दें कि हमेशा क्रॉस वाइज घटाया करिए, बड़े में से छोटे को न कि छोटे में से बड़े को। तो आप 7.20 में से 6.50 घटाएंगे तो आपका 0.70 बचेगा। वैसे ही आप 6.50 में से 6.20 को घटाएंगे 0.30 बचेगा। आप दशमलव से दशमलव काट दिए, 0 से 0 को काट दीजिए तो बचेगा क्या 7:3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिला है तो 7:3 में अगर इसे मिलाए तो वह 6 रुपये 50 पैसे में बेच सकता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी बताने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कहने का मतलब एक व्यापारी है, वो एक चाय 15 रुपये प्रति किलोग्राम से ले रहा है, दूसरी चाय 20 रुपये प्रति किलोग्राम से भाव ले रहा है और उन दोनों को मिला रहा है। मिलाना मतलब मिश्रित कर रहा है। तो वो किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए बड़े ही आसानी से उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट और यहाँ सेकेंड लिख लीजिए। हमने आपको अभी बताया है कि फर्स्ट सेकेंड हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 प्रकार की चाय है। आप यहाँ पहले प्रकार की चाय या दूसरे प्रकार की चाय को भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड लिखा। तो पहले प्रकार की चाय कितना है 15 और दूसरे प्रकार की चाय 20 और इन दोनों का मिश्रण, मिश्रण मतलब मिलाना, इन दोनों का मिश्रण है कितना 16.50। मतलब कहने का कि 16.5
रुपये, इन दोनों का मिश्रण 16.5 रुपये है। और हमने अभी अगले सवाल बताया कि जब भी घटाना करेंगे तो क्रॉस वाइज घटाना होगा और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 20 में से 16.50 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 3.50 और 16.50 में से 15 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1.50। आप दशमलव से दशमलव काट दीजिए, जीरो से जीरो को काट दीजिए, बचेगा कितना 35:15। अब देखिए 5 से दोनों संख्याएं काट रही हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, जो कि आपका राइट आंसर होगा। वो व्यापारी दोनों प्रकार के चाय को अगर 7:3 के अनुपात में मिलाना चाहे तो 16.5 रुपये किलो प्रति ग्राम बेच सकता है। चलते हैं सवाल नंबर 3 और टाइप 2 की तरफ, देखते हैं क्या कहा है कि चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे की लागत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो उसे कितने % का लाभ होगा। कहने का मतलब टाइप 2 में आपका लाभ और हानि पे सवाल रहेगा मिश्रण ही, लेकिन इस पे कुछ लाभ और कुछ हानि होंगे। तो देखिए एक उत्पादक है, मतलब कि कोई बेचने वाला व्यक्ति वो 2 प्रकार की चाय ले रहा है। पहला आपका 240 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा 300 रुपये प्रति किलोग्राम, और उसको 5:3 के अनुपात में मिला रहा है। और जब मिलाने के बाद उन दोनों को बेच कितने में रहा है 315 रुपये में। जब 315 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखते हैं, जब हमें कोई वस्तु खरीदना या बेचना होता है तो सीधी सी बात क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए। तो आप निकालिए, सबसे पहले आप देखिए अनुपात दिया कितना है, तो लिख लीजिए अनुपात दिया है कि 5:3, 5:3। अनुपात का योग कितना दिया है, अनुपात का योग बराबर 5 और 3 8। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वो एक चाय कितने में खरीद रहा है 240 रुपये। तो खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य आपको पता ही होगा। क्रय मूल्य कितने में खरीदा 240 रुपये, कितने के अनुपात में 5 के अनुपात में, प्लस और दूसरे चाय को कितने में खरीदा 300 रुपये में, कितने के अनुपात में 3 के। आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको लाभ और हानि प्लस मिश्रण में सवाल आए और अनुपात दिया रहे तो पहले अनुपात को आप पहले संख्या के साथ गुणा करेंगे और दूसरे अनुपात को दूसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे, और जितना उनका योग आएगा वो आप विक्रय मूल्य से गुणा करेंगे। कहने का मतलब जो 8 आया है हम इसका गुणा विक्रय मूल्य में करेंगे। तो चलते हैं 240 में 5 गुणा करते 5 शून्य 0, 5 चौके 20 की 0 हाथ में लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 आया, प्लस 300 में 3 का गुणा करते हैं 3 शून्य 0, 3 शून्य 0 और 3 त्रिका 9, 1200 900 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2100 रुपये। मतलब कि आपका क्रय मूल्य कितना आया 2100 रुपये। मतलब वो 2 प्रकार की जो चाय बेच रहा है वो 2100 रुपये में खरीद रहा है। आपको क्रय मूल्य निकल गया। अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में बेच कितने का रहा 315 रुपये का, तो आप 315 रुपये लिखिए। और टोटल अनुपात का योग कितना है 8। हमने भी आपको बताया है कि पहले अनुपात में पहले का गुणा, दूसरे अनुपात में दूसरे का गुणा, और जितना योग आएगा उसको हम विक्रय मूल्य में गुणा करेंगे। तो 8 पंजे 40 की 0 हाथ में 4, 8 1 8 4 12 की 2 हाथ लगा 1, 8 1 24 और 1 25 रुपये। मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना आया 2520 रुपये। आप सोचिए वो 2100 रुपये का खरीद रहा है और 2520 रुपये का बेच रहा है, तो सीधी सी बात है आपको लग रहा है कि 420 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आप चलते हैं, उसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो आप एक फार्मूला आगे देख लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य
गुना 100। हम आपको जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तो इस फार्मूले से आपको भली भांति परिचित कराएंगे। तब तक आप समझने के लिए ध्यान रखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। आपको विक्रय मूल्य कितना निकालना है? आप 2520 माइनस क्रय मूल्य कितना निकाले हैं? 2100 रुपये। तो आप 2100 लिख लीजिए बटा क्रय मूल्य कितना निकाले हैं? 2100 रुपये और गुना में 100। 2520 में से आप 2100 निकालेंगे तो आपका 420 बचेगा। 420 बटे 2100 गुना 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, बचेगा कितना? 420 बटा 21। और 420 में जब 21 का भाग देंगे तो 21 दूना 42, मतलब कि 20% का उसे क्या हुआ? लाभ। मतलब कि जब वो व्यक्ति 315 रुपये में बेचेगा दोनों प्रकार की चाय को, उसे 20% का लाभ होगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 3 बहुत अच्छे ही समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किग्रा और दूसरी चाय 200 रुपये प्रति किग्रा को 5:3 के अनुपात में मिलाना चाहती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचती है तो इसका लाभ प्रतिशत होगा। अभी हमने सवाल आपको बताया सेम उसी प्रकार से है। नीता नाम की लड़की है, वो एक चाय 180 रुपये में खरीद रही है, दूसरा चाय 200 में। उसको मिलाना चाहती किसमें? 5:3 के अनुपात में। उसको 5:3 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपये किलोग्राम बेचना चाहती है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रतिशत, तो सॉरी अनुपात। तो अनुपात कितने का दिया है? अनुपात आपका दिया है 5:3 का। और अनुपात का योग कितना दिया है? अनुपात का योग बराबर 8। हमने अभी आपको बताया है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। अब देखिए वो चाय कितने खरीदना होगा, क्या होता है? क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए। क्रय मूल्य पहले चाय कितने में खरीदे? 180 रुपये गुना 5 प्लस दूसरे चाय को 200 में खरीद रही है गुना 3। हमने 3 और 5 गुणा इसलिए किया क्योंकि ये 5:3 के अनुपात में मिला रही है। तो आप गुणा कर दीजिए 180 में 5 का, तो 5 शून्य 0, 5 8 40 की 0 हाथ लगा 4, 5 5 4 9, मतलब 900 प्लस 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो गया? 1500 रुपये। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? 1500। वो जो दोनों प्रकार की चाय ली है और 5:3 के अनुपात में मिला रही है, वो कितने का है? 1500 रुपये का। अब विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य तो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है? 210 रुपये। किस भाव से? 8। तो 8 शून्य 0, 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16, मतलब 1680 रुपये का वो बेच रही है। अब देखिए वो 1500 रुपये खरीद रही है, 1680 रुपये का बेच रही है, तो उसको कितने % का लाभ हुआ? तो आप निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुना 100। आगे देख लीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1680 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है? 1500 रुपये बटा क्रय मूल्य 1500 रुपये और गुना में कितना? 100। तो आप 1680 में से 1580 घटाएंगे तो आपका 180 रुपये बचेगा और नीचे क्या होगा? 1500 और गुना में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए ऊपर नीचे, बचा कितना? 180 बट्टे 15। अब 180 में आप 15 का भाग दे दीजिए तो 15 1 का 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, मतलब कि 12% का उससे क्या होगा? लाभ होगा। अगर नीता दोनों चाय को मिलाकर 210 रुपये में बेचती है तो उसे कितने का लाभ होगा? 12% का। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्या कहा है कि एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल
₹29 प्रति किग्रा की दर पर खरीदा और 25 किग्रा चावल ₹20 किग्रा की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों को 27 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचा, तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। तो अब बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बड़े ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए कहा कि एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल कितने में खरीदा, 29 रुपये में, और 25 किग्रा चावल कितने में खरीदा, 20 रुपये में। तो कुल चावल वो खरीदा कितना, 15 और 25 40 किग्रा। लेकिन पहले हम निकाल दें क्रय मूल्य। तो आप हल से देखिए, लिख सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जो हम खरीदे, तो खरीद कितना रहा, 15 किग्रा कितने रुपए में, 29 रुपये में, प्लस 25 किग्रा कितने रुपए में खरीद रहा है, 20 रुपये में। इसको आप निकालिए तो 15 नवैया 135 की 5 हाथ में लगा 13 और 15 दूनी 30, 30 और 13 43, प्लस 25 दूनी 50 और एक जोड़ बढ़ा दीजिए 500। आप 435 से 500 जोड़ेंगे तो 935 आएगा। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। आप निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर बेचना, तो बीज कितने पर रहा है, 27 रुपये, लेकिन पूरा चावल है कितना, 15 और प्लस 25, तो 15 25 कितना हो गया, 40 किग्रा चावल कितने में बेच रहा है, 27 रुपये में। 40 में आप 27 का गुणा कर दीजिए तो 4 सत्ते 28 की 8, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, मतलब 1080 रुपये में वो खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है। और खरीद कितने पे रहा है, 935 पर। उससे आपसे पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का, सॉरी कितने का लाभ हुआ। तो आप लाभ बराबर जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आपका दिया है, 1080, माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है, 935। आप 1080 में से 935 को माइनस करिए तो इससे एक हासिल लेगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4 और 10 में से 9 गया 1, मतलब कि 145 रुपये का उससे क्या हुआ, लाभ, जो कि यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। जिस भी बच्चे के पास किताब नहीं है वो आराम से मेरे इस चैनल पे आकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जो कि जो हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि सौरभ ने 30 किग्रा चावल 10 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदा और 35 किग्रा चावल 11 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदा। उसने उन दोनों को आपस में क्या किया, मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ हुआ। मतलब जब वो दोनों प्रकार के चावल को आपस में मिलाया तो उसे 30% का लाभ हुआ। कह रहा है आगे देखिए कि प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किग्रा पर बेचना चाहिए। मतलब उससे आपसे दर पूछ रहा है कि वो कितने में उसे बेचे। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो आपको क्रय मूल्य तो निकालना आता है, लिखिए क्रय मूल्य का मतलब जिस पर हम कोई वस्तु खरीदे। तो खरीद क्या रहा है, 30 किग्रा चावल, तो आप 30 लिखिए, कितने रुपए में, 10 रुपये प्रति किग्रा की दर पर, प्लस 35 किग्रा चावल खरीद रहा है कितने रुपए में, 11 रुपये प्रति किग्रा की दर से। तो आप 30 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 दहा में 300, प्लस 35 में 11 गुणा करेंगे तो 11 पूरे 55 की 5, हाथ में लगा 5, 11 3 33 5 38, 385। अब 300 में 385 गुणा 685 रुपये आपका हो जाएगा, जो कि आपका ये क्रय मूल्य है। अब आगे देखिए, कह रहा है उसने उन दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने का मतलब जब मिला तो उसे कितने का लाभ हुआ, 30%। तो लाभ बराबर लिखिए, लाभ बराबर आपको पता है कि कुल होता कितना है, 100%, और प्लस के लाभ कितने का हुआ, 30%। तो टोटल लाभ कितना हुआ, 130%। ये आपका लाभ हो गया। अब आपको लाभ पता चल गया,
क्रय मूल्य पता चल गया तो आप विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 685, लाभ कितने का है 130 रुपये का, बट्टा में 100। इस जीरो से ये जीरो काटिए, बचेगा कितना आपका 685 गुना 13 बटे 10। आप ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा। अब आप 685 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 पूरे 65 की 5, हाथ में लगा 6, 13 अठे 104, 104 में आप 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, जीरो हाथ में लगा 11 और 13 पूरे 65, 13 छाक 78, 78 में आप 11 को जोड़िए तो कितना होगा 89, 89 बटे 10। अब आपको पता है कि 10 से इसमें भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 89 0.5 ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। आपका विक्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य आया, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उसे कितने दर पर बेचे। तो लिखिए दर बराबर कुल कितना है 89.5 बटे कुल चावल कितना है। आप कुल चावल देखिए 30 किग्रा और प्लस 35 कितना है 65 किग्रा। आप जब इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा कि 13.7। आप जब इसको भाग देंगे तो आपका 13.7 कटने पर आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। आप लोग भाग प्लीज़ दे लीजिएगा, क्योंकि हम भाग देंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट दिए। आप 65 जब भाग देंगे तो पूरा आपस में कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बोला चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, मतलब कह रहा है कि चाय का व्यापारी है, 2 प्रकार के चाय ला रहा है, एक 18 रुपये प्रति किग्रा वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किग्रा वाली। चाय को 5:3 के अनुपात में मिश्रित करता है, मतलब मिलाता है। कहने का मतलब कि 18 रुपये प्रति किग्रा चाय है और एक 20 रुपये प्रति किग्रा की चाय, उसको मिला कितने अनुपात में रहा है 5:3 के अनुपात पे मिला रहा है। और कह रहा है जब मिलाने के बाद यदि उस मिश्रित चाय, मतलब जो चाय मिला रहा है उससे मिलाकर 21 रुपये प्रति किग्रा में बेच रहा है तो उसे कितने % का लाभ हुआ। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए हम हल से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर पहला चाय कितने में खरीद रहा है 18 रुपये, बेच कितने में। हम आपको पहले सवाल में बताए थे कि जो अनुपात दिया रहेगा पहले अनुपात में पहले में गुणा और दूसरे अनुपात में दूसरे में गुणा करेंगे तो 18 गुना 5 प्लस 20 गुना 3, तो 18 × 90 प्लस 20 × 60, 90 और 60 को आप जोड़ेंगे तो आपका 150 आएगा। आप 100 वो खरीद कितने में रहा 150 रुपये में। अब बेच कितने में रहा, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य। तो आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है 21 रुपये और कुल चाय का अनुपात है कितना 5:3, तो 5 3 8, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपये। अब आपको विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, तो आप लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला हमने बताया है कि लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 168 माइनस क्रय मूल्य कितना है 150 बटा क्रय मूल्य कितना है 150 और गुना 100। आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा। आप 168 में से 150 आप निकालेंगे तो आपका 18 बचेगा। 18 बटे 150 गुना 100, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दीजिए
और 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, मतलब 18/3 गुना 2 और 6 त्रिके 18, तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। कहने का मतलब कुछ से लाभ कितने का होगा, 12% का। यही आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ हमारा टाइप 2 भी सब कंप्लीट होता है। हमने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप 2 दोनों ही बड़े आसानी से बताया है, जो कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।